तुझे दर्द आशना समझे। मैं तुम्हें मजीद बर्बाद होने के लिए सानिया के पास नहीं छोड़ सकता। मिस्टर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मामा और नानों के साथ रहूंगा बस। ताकि इश्तिहारी मुजरिम बन के उनका नाम रोशन करो। मैं कुछ भी करूं उससे आपको क्या? मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता। बेवफा नफरत है मुझे आपसे, नफरत। वफा समझे। या अल्लाह, मुझे माफ करते रहे। मैंने इंसाफ नहीं किया। अपनी औलाद में इंसाफ न कर सका मैं। मुझे माफ कर दे या रब। हेलो, हाँ रबिया। नहीं, साथ नहीं मिला। हाँ, घर आ रहा हूँ मैं। आता हूँ। ओके। हेलो, हाँ उस्मान, खैरियत? तुम अभी थाने आ सकते हो? थाने? आता हूँ। ओके। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम्हारा बेटा मेरे पास है। क्या? साथ तुम्हारे पास है? खुदा का शुक्र है, मैंने उसे कहाँ तलाश नहीं किया। कहाँ मिला वो तुम्हें? तुम तो जानते हो कि साथ के शौक कितने महंगे और जानलेवा है। उसके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। साथ को कुछ लोग थाने पकड़ के लाए थे। किसी औरत का पर्स छीन के भाग रहा था, इसीलिए पकड़ा गया। क्या? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है वो? साद उमर कुकीन और शराब की वजह से जिस्मानी और मानसिकी तौर पर क्लैप्स हो गया है। मैंने फिलहाल उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया है। अभी तक उसकी मैंने एफआईआर नहीं काटी है। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मैं उसको तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम उसको सुधारने और उसकी जिम्मेदारी लेने की गारंटी लो। मगर उसके लिए तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी सपोर्ट की उससे ज़रूरत है। हम इस पहर कहाँ जाएंगे मुफ्ती साहब? अल्लाह ने जहाँ जहाँ चले जाएंगे।
लेकिन इस घर में अगर हम मजीद रुके तो ये हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। मासूमा से भी कह दो तैयार हो जाए। मासूमा ने अपना सामान पैक कर लिया है, लेकिन जवान बच्ची के साथ इतनी रात में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ आशिक। इससे पहले कि ये घटिया औरत हमें इस घर से निकाल दे, हमें खुद चले जाना चाहिए। इस वक्त ये घर मुझे फुटपाथ से ज्यादा गैर महफूज लग रहा है। मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ जिस तरह बदतमीजी हुई है, अगर ये दोबारा हुई तो नहीं आशा, नहीं। हमें यहां से चले जाना चाहिए। यहां मजीद रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरे एक दोस्त है अजीम साहब, उनका एक फ्लैट खाली पड़ा है। कुछ दिन वहां कयाम कर लेंगे, बाद में कहीं और अपना ठिकाना कर लेंगे। आशा, मैं तुम्हारे साथ भी कोई इंसाफ नहीं कर सका। बहुत ज्यादतियां की। मैं मासूमा को देख कर आती हूँ। या अल्लाह, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलती की, बहुत गलती की। चलो गाड़ी में बैठो। चल। साहब, मैंने 12 साल आपका नमक खाया है, अब आप इस तरह इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। साहब, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आप रुक जाएं, बाबर साहब का इंतजार कर लें। अब किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, आप जाएंगे कहाँ? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं हमारा ठिकाना बनी जाएगा। साहब, अगर आप कहें तो मैं कभी कभी आपको फोन कर लिया करूं। करिए, करना। अल्लाह हाफिज साहब। उमर, आप घर चले जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक हूँ। सही कह रही रबिया आंटी, आप घर चले जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आप बहुत थक चुके हैं, पूरी रात जागे हुए हैं और कल भी पूरी रात जागना है। चले जाएं बा। तुम दोनों रहोगी? नहीं रबिया आंटी, मेरे ख्याल से आपको भी घर जाना चाहिए। आप भी बहुत थक चुकी हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तुम कहाँ अकेली रहोगी? आप चाहें ताई हमें परेशान होंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टाफ को या नर्स को किसी को बुला लेना। ओके?
भी आती हूँ। तुमने मुझे बताए बगैर शादी की और इतने अरसे तक धोखा देती रही कि मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, ये हो गया वो हो गया। यू चीटेड मी। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। तुम्हें मासूमा पसंद है ना, समझो वो तुम्हारी। ऑफर अच्छी है पर है कहाँ वो? मर्दों से बहुत डरती है वो, कमरे में छुपी बैठी होगी। और वो उसका बाप हिटलर का है। शिबा, मैं उसके बाप को छोड़ूंगा नहीं और तुम बीच में मत आना। माय फुट, मुझे तुम्हारे और मुफ्ती के बीच में आने की क्या जरूरत है? वैसे भी विकी, उस मुफ्ती ने मुझे बहुत तंग किया। वो पता नहीं खुद को क्या बड़ी चीज समझता है। डोंट वरी डियर, सारी परेशानी उसको और उसकी बेटी को दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वेरी गुड। अच्छा, 1 मिनट में जरा देख लूं कि बड़ी भी कहाँ पर है। अभी तक कमरे में रेस्ट फरमा रही है, पता नहीं लंच कौन बनाएगा। सुबह सुबह सब लोग कहाँ चले गए? और आंटी भी। मासूमा, 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 मासूमा। Oh my God, मैं क्या करूँगी? यानी कि सबके सब लोग रातों रात। मैं विक्की को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लड़का सामान ले आया है, किचन में रखा है पूरा राशन। कुछ खाने वाने का इंतजाम कर लो। कब तक भूखी रहोगी? जी, आओ मासूमा। जाओ बेटा, शाबाश। अम्मा का हाथ बटाओ। तुमने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया मुझे। बाबर, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। एक तो जब देखें आपका फोन आता है और शिकवे, शिकायतें, शिबा की बुराइयां। तुमने मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया बाबर। ये घर मेरी मेहनत की कमाई, रिज्क के हलाल से बनाया हुआ है, और ये घर तुमने उसके नाम कर दिया। ये तुम कैसे कर सकते हो? कैसे? अदालत के जरिए अब्बा जी, क्योंकि मुझे अंदाजा था आपकी तंगदिली का। जिस दिन उसको घर से निकाल के बाहर कर देते, अरे मेरे होते हुए आप लोगों ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, तो मेरे जाने के बाद मैं उस खबीस औरत को ये घर कभी लेने नहीं दूंगा। ये घर मेरा है, समझे तुम? वो सुन लिया है मैंने। अब्बा जान, अब आप भी एक बात समझ लें। अरे बुढ़ापे के आखिरी 4 दिन है, क्यों नहीं हंसी खुशी गुजार लेते? अब जिस दिन वो घर से निकाल बाहर करेगी तो उस दिन मुझे फोन करेंगे कि तुम्हारी बीवी ने ये किया वो किया। जैसे वो कहती है वैसे क्यों नहीं कर लेते? क्या फर्क पड़ता है घर किसी के बिना? आपको तो 4 दीवारी चाहिए ना, एक छत चाहिए, मिल रही है आपको? मुफ्ती साहब, जी,
आपका बाबर से राब्ता हुआ? नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। विक्की की नाराजगी की तुम परवाह मत करो, 2-4 दिन में उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। बस तुम बाबर से राब्ता कायम रखो। मुझे बाबर की टेंशन नहीं है मामा, मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि वो बुड्ढा बुड्ढी पता नहीं कहाँ चले गए, और अगर उन्होंने हम पर केस कर दिया तो। कैसे? अब ये घर कानूनी तौर पर तुम्हारा हो चुका है और इस बारे में वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। वापस नहीं हो सकता ये घर अब। तुम बिलावजह की टेंशन लेती रहती हो। बस एक बात याद रखना कि बाबर से फोन पर राब्ता जरूर रखना। बाबर को तो सेटिस्फाई कर दिया है मैंने मामा। इनफैक्ट उनको तो अपने घर वालों पे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कितनी सेल्फिशनेस दिखाई है, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले गए। रियली? जी। हम जीत रहे हैं मामा, फिक्र नहीं करें आप। कोई नहीं, वैसे भी हम जीत रहे हैं और तुम लोग हार रहे हो। आप टेबल का हाल देखें, आप स्ट्राइक से, हम सॉलिड से, हमारी कहां? अरे भाई हम तो तुम्हारी मामा से पहले ही हारे हैं। भाई ठीक हो जाएगा मिमी। आंटी, अपने भाई को सब बिस्तर पे नहीं देख सकती। रोते नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगो। जब बहनें भाइयों के लिए दुआ करती है ना तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है। फिक्र नहीं करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। मम्मी वो मत कहो मुझे मम्मी, शर्म आ रही है मुझे। तुम जैसा लालची खुदगर्ज बेहिस इंसान मेरा बेटा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? सब कुछ जमा किया हुआ तुम्हारी जान बचाने के लिए लुटा दिया। तुमने तो साथ को बेटा कहा था ना, मुझसे वादा किया था तुमने कि तुम उसका हमेशा ख्याल रखोगे। वो अपने बाप के घर चला गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो अपने बाप के पास रहने चला गया। ज़बान से किसी को बेटा कह देने से मैं अपना बेटा नहीं बन जाता। करसानी तो मेरी बेटी है, कहाँ है, किस हाल में है? भाई होकर तुमने कोशिश भी की उसे तलाश करने की। कितने बेहिस इंसान हो तुम। मम्मी, मम्मी प्लीज आप मत रोएं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने तो मुझे हमेशा खबरदार किया अगर मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मम्मी प्लीज चुप कर जाइए, प्लीज बैठिए। हेलो जी, आप कौन बात कर रही हैं? जी 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 जी, वो हमें ने दिया था। आपको पता है कि वो कहाँ है? जी जी, मैं अभी आती हूँ, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं आपके पास। ओके चल हाफिज। भाई तुम ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओ। मिमी साहब ठीक है ना? जी। ये चीजें पकड़ो, अब मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। घबराना मत, साथ को उठाना मत, और अगर उठ जाए तो सिस्टर को बुला लेना, ठीक है? आप कहाँ जा रही हैं लेकिन? मेरी एक पुरानी कुलीग का फोन आ गया था, बहुत जरूरी काम है। घबराओ मत, मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ। हाँ ओके। मामा साहब,
रबी आंटी, साथ को होश आ गए। साथ साथ मामा मैं सिस्टर को बुलाती हूँ। हाँ, मामा आ जाएंगी साथ। तुम कैसे हो? तुम्हें क्या फील हो रहा है? मैं सिस्टर को बुलाती हूँ। साथ भाई, मामा आ जाएंगी, मामा आ जाएंगी। यानी तुम हमें कसूरवार समझ रहे हो? तुम्हारी बीवी हमसे ज्यादा सच्ची और नेक औरत है, तुम्हें हमसे ज्यादा उस पर एतबार है। तो अब्बा जी बस कर दें, बस कर दें। समझ गया हूं मैं आपको अच्छी तरह। आज आपने तो पहले दिन से उसे कबूल ही नहीं किया जैसे। अरे हर चीज में उसकी आपको नेगेटिविटी क्यों नजर आती है? और उस दिन उसका कजन आया था, उसको आप लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये है तालीमात, इखलाक, मेहमान नवाजी। ये घर में नजर क्यों नहीं आती अब्बा जी? ये सिर्फ दुनिया वालों के लिए क्या? बाहर तो बड़े रिफॉर्मर बने फिरते हैं, और घर में एक संदिग्ध और जालिम बाप। वो अब्बा जी खुदा के लिए, वो खुदा के लिए अपनी आदतें संवार लें। अब ये सारी उम्र जिस तरह अम्मा ने और मासूमा ने आपको बर्दाश्त किया ना, ये जुल्म कोई और औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जाएं घर, करता हूं मैं शिवा से बात। नहीं, कभी नहीं। अब हमारी वापसी मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा ही मुझे कसूरवार समझ रहा है, जिसके लिए मैंने अपनी बेटी का हक मारा, वही मुझे जालिम जाफिर के अलकाब से पास रहा है। ठीक ही कहना है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शायद मैं इसी का मुस्तहिक था, इसी का मुस्तहिक था। मुफ्ती साहब खुदा के लिए आप मत रोइए। आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। इस उम्र में ये दरबदरी हमारे नसीब में थी। आप मत रोइए। मुझ जैसे मर्द जो खुद को तुरम खान समझते हैं, अपने मर्द होने के सहम में अपने अहले खाना के साथ ज्यादतियां करते हैं। वो मकाफात अमल भूल जाते हैं। उनके साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आशा बेगम, मुझे माफ कर देना आशा बेगम। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें वो इज्जत, वो मकाम नहीं दिया जो तुम्हारा हक बनता था। सानिया, यहाँ मैं आपको लेने आई। आप चले मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ तन्हा बेसहारा लोगों के साथ रहेंगी। यहाँ पे कोई बेसहारा नहीं है, सब मेरी तरह है।
और हम एक दूसरे का सहारा हैं। मगर आपके बच्चों को आपके सहारे की जरूरत है। मैं एक बहुत बुरी माँ थी। मैं उनसे जितना दूर रहूं उनके लिए वही बेहतर होगा। माँ जैसी भी हो, औलाद को अपनी माँ की जरूरत रहती है। आप चले मेरे साथ। साथ ठीक नहीं है। ड्रग्स ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी है। ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। उमर और आप उसका ख्याल रखिए। उमर माँ नहीं है सानिया। आपके बच्चों को माँ की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप चले मेरे साथ। कितनी दफा कहूं नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली को नहीं फेस कर सकती। अब तुम चली जाओ, चली जाओ। मेरी गलतियों का एहसास दिलाने आती हो तुम। चली जाओ। पा रहे हैं सजा उसे की तो हम अजनबी को जो आशना समझे, बेवफाओं को बावफा समझे। एक्सीलेंट यंग मैन, अब तो तुम बहुत बेहतर हो। बस जरा थोड़ी सी विल पावर बढ़ाओ एंड आई कैन अश्योर यू कि तुम भी बहुत जल्द नॉर्मल लोगों की तरह भागते दौड़ते फिरोगे। एक्सीलेंट। मिस्टर उमर, आप मेरे पास जरा रूम में आइएगा। साथ ठीक है? हाँ, वो डॉक्टर साहब ने बुलाया है, साथ के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके आता हूँ। मैं भी बात सुन के आया। मिस्टर उमर, अगर आप माइंड ना करें, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिज मदर। वेयर इज शी? शी इज राइट हियर विद अस डॉक्टर साहब। मैं राबिया साहिबा की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ की रियल मदर का पूछ रहा हूँ। वो हमें नहीं पता डॉक्टर साहब कहाँ है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये हिस्ट्री एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि साथ अपनी मदर से बहुत अटैच लगता है। ही इज मामा's बॉय। होश में और बेहोशी के दौरान मैंने जब भी उसे देखा है, वो अपनी माँ को बुलाता है। वो अगर उसके पास होंगी तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, उसकी विल पावर भी बढ़ जाएगी, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब। वो आएंगी डॉक्टर साहब, वो जरूर आएंगी। रियली? अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन ये साथ के लिए बहुत बेहतर होगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो साथ के पास वापस आ जाए। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की, फौरन बुलाएं उन्हें। मिस्टर उमर, आपके मिसेज ने तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमें इजाजत। थैंक यू। श्योर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू मिस्टर उमर। मैं तुम्हारा वो हुक्म करूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे मेरे सेल को हाथ लगाने की? मेरी जुर्रत कैसे आई? मामा! मैं तुम्हें मजीद बर्बाद होने के लिए सानिया के पास नहीं छोड़ सकता। मिस्टर उमर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मामा और नानों के साथ रहूंगा बस। ताकि इश्तिहारी मुजरिम बन के उनका नाम रोशन करूं। मैं कुछ भी करूं, उससे आपको क्या? मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता।
वो मेरे खुलूस पर शक कर। तुमने किसकी इजाजत से उसकी तलाश शुरू की? उससे जाकर मिली? इजाजत लेती तो देते। हरगिज नहीं। मैं उस औरत का साया भी अपने बच्चों को देखना नहीं चाहता। उसके भी बच्चे हैं। तो तुम बच्चों की जिम्मेदारी से बचना चाहती हो? फिक्र मत करो, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगा। मैं उनकी अच्छी तरह टेक केयर कर सकता हूँ। बच्चे इतने छोटे नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी ना उठा सके, लेकिन उमर, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, उन्हें माँ की जरूरत होती है। बाप होना, मगर एक औरत होने के नाते मैंने माँ की जरूरत और अहमियत को महसूस किया है, क्योंकि मैंने बगैर माँ की जिंदगी गुजारी है। बीवी और साथ की जिंदगी में जो माँ नाम की मोहब्बत का खला है, वो कभी कोई भर सकता है? नहीं, मगर वो खला में पैदा होने नहीं देती। हेलो, वो कहाँ मर गया था? फोन क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा, शिवा बीवी से बात कराओ। सर बीबी तो विकी साहब के साथ शहर से बाहर गई नहीं है। कहाँ गई है? और ये विकी कौन है? साहब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैग वगैरह लेके शहर से बाहर गई हैं, शायद इस्लामाबाद या मरी वगैरह। शायद के बच्चे, पक्का बता मुझे। साहब मैं सही कैसे बताऊं? मुझे बीबी ने थोड़ी बताया था कि वो कहाँ जा रही हैं। वो लोग तो जिक्र कर रहे थे कुछ गर्म कपड़े, सर्दी और बर्फ वगैरह का, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि शायद मरी वगैरह जा रहे हैं। ये बताया था कि 1 हफ्ते बाद आएंगे। अच्छा, वो कोई और भी साथ गया उनके? कोई उनकी अम्मी वगैरह? नहीं साहब, वो अकेले थे। उनकी अम्मी तो 1 दिन पहले आई थी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जरा ख्याल रखो घर का, खाली घर ठीक नहीं होता। नहीं साहब, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो यहीं पे होता हूँ हर वक्त। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन रखो, मैं बाद में करता हूँ। ठीक है साहब। आंटी, आंटी प्लीज आप मामा को मेरे पास लाएं। मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा की मुझसे लड़ाई हुई भी और वो नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, बट लेकिन अब मेरे लिए तो उनको आना चाहिए ना। वो जरूर आएंगी। मैं कल उनके पास जाऊंगी, फिर कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। आंटी, आप मुझे अपने साथ लेके जाएगा। मॉम को मैं मनाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात बिल्कुल नहीं डालेंगी। प्लीज। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। हम कल सुबह उनके पास जाएंगे, ठीक है? मासूमा, क्या हुआ मासूमा? तुम इतनी डरी हो क्यों? अम्मी जान, बाहर शायद कोई है। अरे बेटा, वहाँ कोई भी नहीं है। अम्मी जान, है कोई बाहर? अरे बच्चे, वो बराबर वाली की दीवार पे बिल्ली थी, उससे कोई चीज गिर गई होगी। खामखाई डरी सहमी रहती हो, ना खाने का होश है ना पीने का। चलो खाना तैयार है, उठो, चलो उठो। सारा दिन खौफ डर। हम तुझे दर्द आशना समझे।